दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल महकता इंडिया पर। मैं राकेश। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को दबाकर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सन 1791 की बात है। सुकरचकिया मिसल के डेरादार गुरदयाल सिंह के घर एक बेटे का जन्म होता है। बच्चे का नाम हरि सिंह रखा गया। ये तेजस्वी बालक अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। माता धर्मकौर ने बड़ी सावधानी से इनको पाला पोसा। उनको क्या पता था कि उनका बेटा एक दिन मातृभूमि का रखवाला और एक महान योद्धा बनेगा। सन 1798 में जब उनके पिताजी ने अंतिम सांस ली तब इस होनहार बालक की उम्र महज 7 साल थी। हालांकि परिवार के लिए एक अचानक और ना भरने वाला नुकसान था, लेकिन फिर भी सरदारनी जी ने सर्वशक्तिमान ईश्वर की इच्छा समझकर इसे स्वीकार किया और अपने बेटे को पूरे प्यार और अच्छे संस्कारों के साथ बड़ा किया। उन्होंने हरि सिंह के पालन पोषण में कोई कोताही नहीं बरती, लेकिन दुश्मनों की नज़र लगातार उनकी तरफ टेढ़ी होती जा रही थी। सन 1801 में जब वो 10 साल के हुए तो उन्होंने पाहुल चखकर सिख धर्म को अपना लिया। जब वो 12 साल के हुए तो उन्होंने घुड़सवारी करना शुरू किया और शहर के नज़दीक अपने पिता की संपत्तियों को भी संभालना शुरू कर दिया। सन 1804 की बात है, जब उनकी उम्र 14 साल की थी तो कोई संपत्ति विवाद हुआ और इस सिलसिले में उनकी माताजी ने उनको महाराजा रणजीत सिंह के पास दरबार में सुनवाई के लिए लाहौर भेजा। चेहरे पर तेज लिए हुए जब उस नौजवान ने दरबार में प्रवेश किया तो पूरे दरबार की नज़रें उन पर ठहर गई और महाराज भी उनसे मिलकर बहुत प्रभावित हुए। वहाँ मौजूद सभी दरबारियों और दूसरे लोगों ने इस लंबे तगड़े सुगठित शरीर और योद्धा जैसी छवि वाले नौजवान की काफ़ी सराहना की, जिनकी मौजूदगी दरबार को 4 चांद लगा रही थी। महाराजा रणजीत सिंह ने उनसे उनके खानदान, वंश और रिहायश वगैरह के बारे में पूछताछ की, जिसका बड़ी नम्रता और सम्मान के साथ उन्होंने उत्तर दिया। उनकी बुद्धिमत्ता और दूसरे गुणों की प्रसिद्धि पहले ही हो चुकी थी और इसकी जानकारी दरबार में मौजूद लोगों को पहले से ही थी। दोस्तों, महाराजा रणजीत सिंह खुले मैदान में नियमित रूप से कार्यक्रम आयोजित किया करते थे, जिसमें लोग आकर अपनी प्रतिभाओं और काबिलियत का प्रदर्शन किया करते थे। ऐसे ही एक कार्यक्रम में सरदार हरि सिंह को भी आमंत्रित किया गया, जहां उन्होंने घुड़सवारी, तलवारबाजी, भाला फेंकना और युद्ध कला में अपनी परफेक्शन का सबूत दिया, जिसे देखकर महाराजा रणजीत सिंह आश्चर्यचकित रह गए, बहुत खुश हुए। वहीं पर उन्होंने तुरंत सरदार हरि सिंह को अपनी सेना में भर्ती होने के लिए इनवाइट किया। महाराजा साहिब को जब पता चला कि हरि सिंह के पिता गुरदयाल सिंह उनके पिता महासिंह और दादा चरत सिंह के साथ अपनी सर्विसेज दे चुके हैं, तो इसके अलावा हरि सिंह की खुद की काबिलियत को ध्यान में रखते हुए महाराजा रणजीत सिंह उस मुकदमे में न सिर्फ उनके पक्ष में मीडिएटर बने, बल्कि उनको अपने साथ काम करने की पेशकश भी की। अब सरदार हरि सिंह के पास अपनी पूरी काबिलियत दिखाने का मौका था। महाराजा रणजीत सिंह उनकी क्षमताओं को पहचान चुके थे और ये एक ज़बरदस्त संयोग था, क्योंकि लाहौर का साम्राज्य अभी अपने निर्माण के शुरुआती दौर में था। तो एक बहादुर और बुद्धिमान इंसान के लिए अपार अवसर और संभावनाएं यहाँ पर मौजूद थी। शुरुआत में सरदार हरि सिंह की नियुक्ति महाराज के साथ एक पर्सनल असिस्टेंट के रूप में हुई, जिसे खिदमतगार कहा जाता था। इस पद पर वो थोड़े समय तक ही रहे। फिर एक दिन एक घटना घटी। हुआ यूं कि एक दिन उन्हें महाराज के साथ शिकार पर जाने के लिए कहा गया। जब वो एक हिरण का पीछा कर रहे थे कि अचानक एक बड़ा और भयानक शेर यानी कि बाघ उनके सामने आ गया, जो बहुत भूखा लग रहा था। इससे पहले कि सरदार हरि सिंह कुछ समझ पाते, पलक झपकते ही वो उनके ऊपर कूद गया। उनको अपनी तलवार निकालने का भी मौका नहीं मिला। उनके बाएं हाथ में लोहे की ढाल थी। उन्होंने उसको बाघ के सामने अड़ा दी, लेकिन बाघ ने दोबारा झपट्टा मारा। उन्होंने अपनी ढाल को फेंक दिया और अपने दोनों खाली हाथों से बाघ के बड़े जबड़े को पकड़ लिया और दूर हवा में उछाल कर फेंक दिया। वो खतरनाक जानवर दोबारा से उठकर आता, इससे पहले ही उन्होंने अपनी तलवार निकाली और जैसे ही बाघ ने झपट्टा मारा, उसके पेट में घुसेड़ दी और फिर तलवार के दूसरे वार से उस आदमखोर का सिर धड़ से अलग कर दिया। मरने से पहले बाघ ने उनके घोड़े पर हमला करके उसको मार दिया। उनकी इस बहादुरी को महाराजा देख रहे थे और वो इस पूरी घटना को देखकर दंग रह गए। उस शिकार के अभियान के दौरान उनके साथ एक पेंटर भी था, जिसने जंगल के राजा के साथ उनकी इस खूनी लड़ाई की जीवंत पेंटिंग बनाई थी। उस समय एक विदेशी यात्री चार्ल्स हेजल, जो महाराजा रणजीत सिंह के राज्य के दौरे पर थे, जब सरदार साहब से मिले तो सरदार हरि सिंह नलवा ने उनको इस चित्र की एक प्रति भेंट की थी। इस घटना के बाद सरदार हरि सिंह को बाघ मार के नाम से भी पुकारा जाने लगा। उस समय महाराजा रणजीत सिंह के दरबार में एक इतिहासकार दीवान अमरनाथ थे। वो लिखते हैं कि सन 1804 में महाराजा ने हरि सिंह नलवा को खिदमतगार के तौर पर अपनी सेवा में भर्ती किया और फिर इस घटना के बाद 800 घुड़सवार और पैदल टुकड़ी की कमान देने के साथ उनको सेना में सरदार के तौर पर कमीशन दिया। इस घटना यानी जो शेर वाली घटना थी। महाराजा रणजीत सिंह बहादुर और शौर्यवान लोगों की हमेशा कद्र किया करते थे।
उनकी अनुभवी आंखों ने सरदार हरि सिंह के अंदर मौजूद इन खूबियों और प्रतिभाओं को पहचान लिया था। इस तरह से सरदार हरि सिंह एक के बाद एक पदों पर तरक्की करते चले गए। सन 1807 में जब सरदार हरि सिंह को दरबार में सर्विसेज देते हुए 3 साल हो चुके थे तो अपनी बहादुरी दिखाने का एक और मौका उनके सामने आया। कसूर के शासक कुतुबुद्दीन के व्यवहार में असंतोष और नाफरमानी के लक्षण दिखाई देने लगे थे और उसने दरबार को धनराशि जो नजराने के रूप में दी जाती थी वो भी नहीं भेजी। और अब महाराजा रणजीत सिंह ने उस राशि का शीघ्र भुगतान करने पर जोर दिया तो उसने मुल्तान के उस वक्त के शासक मुजफ्फर खान के साथ मिलकर खुलेआम हुक्म की नाफरमानी कर दी और सिखों के खिलाफ जिहाद की घोषणा कर दी। महाराजा रणजीत सिंह ऐसी बगावतों को ज्यादा दिन नहीं टिकने दिया करते थे। उन्होंने तुरंत एक दरबार बुलाया और अपने सरदारों से इस अभियान पर चलने के लिए कहा। उस वक्त तक सिख सेना उतनी एकजुट और ताकतवर नहीं थी जितनी इसके कुछ सालों के बाद हो गई थी। बाद में ये यूरोपियन सिस्टम के तहत पूरी तरह से एक ट्रेंड आर्मी बन गई थी। सन 1800 से 1802 के बीच निजामुद्दीन खान के शासन के वक्त कसूर शहर पर बार बार हमले हुए। सरदार हरि सिंह ने जिसमें भाग लिया ये 5वां और आखिरी हमला था। ये एक खतरनाक युद्ध अभियान था जिसमें उनको एक अलग डिवीजन की कमान सौंप दी गई। सिख सेनाओं को इकट्ठा किया गया। सरदार जोध सिंह रामगढ़िया की भी मदद मांगी गई। मुस्लिम सेना भी सिखों से बदला लेने के लिए एक मौके का इंतजार कर रही थी। वहां के मौलवी मुल्लाओं ने अपने लोगों को ये कहते हुए उपदेश देना शुरू कर दिया कि काफिरों को खत्म करो और शहीदी देते हुए जीत हासिल करो। दोनों दुश्मन सेनाएं पूरे जोश में एक दूसरे के आमने सामने आ गई। पूरे दिन युद्ध चलता रहा और जोर जोर से अकाल अकाल और अल्लाह अल्लाहु अकबर की आवाजें आ रही थी। काफी समय तक दोनों में से कोई भी पक्ष पीछे हटता हुआ नजर नहीं आ रहा था। सब कुछ अनिश्चित लग रहा था, लेकिन अचानक देर शाम मुस्लिम सेना ने सिखों के जबरदस्त हमलों के सामने सरेंडर कर दिया। जीत से उत्साहित होकर दूसरे पक्ष की सेना पर जमकर अत्याचार हुए। उन्होंने भागते हुए पठानों का पीछा किया और उनमें से कई तलवारों की भेंट चढ़ गई। उन्होंने कसूर शहर के अंदर प्रवेश किया। इस पूरे अभियान के दौरान सरदार नलवा ने जबरदस्त बहादुरी और निपुणता का परिचय दिया। सिख सेना की तरफ से शहर के अंदर प्रवेश करने वाले वो पहले व्यक्ति थे। वो एक नौजवान, खूबसूरत और बहादुर सेनापति थे। उस वक्त अपनी फौज के सैनिकों के लिए वो एक आदर्श थे। उनकी लीडरशिप के ऊपर सैनिक आंख बंद करके विश्वास किया करते थे। उनके जीवन के अंत तक उनकी ये लोकप्रियता बरकरार रही, जैसे कि बहुत कम जनरलों को मिलती है। कसूर पर कब्जे के साथ ही सेंट्रल पंजाब की एकमात्र पठान कॉलोनी को खत्म कर दिया गया और इसके साथ ही सिखों के बीच महाराजा रणजीत सिंह की लोकप्रियता बढ़ गई। वो अपने इलाके में हुई बढ़ोतरी से बेहद खुश थे। इस अभियान में शामिल सभी सरदारों को बड़े पैमाने पर इनाम और इकराम दिया गया। 3 सालों के छोटे से वक्त में सरदार हरि सिंह नलवा की गिनती महाराज के बहुत चहेते जनरल्स में होने लगी थी। दरबार में अचानक बढ़ते हुए कद के कारण वो वहाँ मौजूद कई दरबारियों की आंखों की किरकिरी बन गए थे। हालांकि दरबार में उनके कई दुश्मन बन गए थे, लेकिन वो उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकते थे। अब आलम यह था कि सरदार हरि सिंह नलवा दिन प्रतिदिन महाराजा रणजीत सिंह और अपनी सेना का दिल जीतकर उनके प्रिय होते जा रहे थे।